छोटा रिवीजन, कोई भी सीरीज दी हुई है, सबसे पहले अपने को क्या समझना है? लॉग को लेके, लॉग को लेके क्या समझना है सबसे पहले अपने को? वेरी गुड बच्चा, क्या बोला आपने? कि अगर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस लिखा जाता लॉग में, डिवाइड है तो माइनस लिखा जाता। अच्छा, लॉग में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ है क्या? नहीं, लॉग में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ भी नहीं। तो मतलब आपका ऐसा बोलना है कि भाई 2 × 3 कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि इसको क्या लग गया अब? और हमेशा याद रखना बेटा, अगर इज इक्वल टू में इस साइड भी कुछ है तो वायरस दोनों साइड लगता है, एक साइड नहीं लगता। वायरस दोनों साइड लगता, एक साइड नहीं लगता। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, 3 log 8 base 2, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? समझ में आया? देखो जैसे इलस्ट्रेशन, अब ये क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन को साइड में ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? log a √2 इज इक्वल टू 1/6, ये क्वेश्चन है ना। अब इसको कैसे फाइंड करें? कैसे फाइंड करें? हाँ बोल। वेरी गुड, शाबाश। क्या है? क्यों हो गया ये? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो a⁴ इज इक्वल टू √2, आया ना? अब एकदम सिंपल तरीका बताता हूं मैं, एकदम सिंपल तरीका। कैसे करें यार? है ना? तो a⁴ 1/6, a⁴ 1/2, सॉरी 2⁴ 1/2, ओके आई एम सॉरी, 2⁴ 1/2 कैसे करें? दोनों साइड raised to power 6 कैसे करूं? तो दोनों साइड raised to the power 1/6 मल्टीप्लाई करूं कि दोनों 6 मल्टीप्लाई करूं? अच्छा, ये 1/6 को गायब कर दूं, ये 1/6 को गायब कर दूं, मतलब इसका बोलना है a⁴ 1/6 है तो इसको पावर 6 कर दूं ऐसा, तो 2⁴ 1/2 raised to the power 6 हो जाएगा ऐसा। तो ये 6 6 कट गया और ये बचा 2⁴3, तो a इज इक्वल टू 2⁴3 आ गया। समझ में आया? पहले खुद से सोचना पड़ता कि कैसे करना है। समझ में आ गया? पक्का? श्योर है? कोई तकलीफ नहीं? चलो कर लो। हमेशा याद रखना, वापिस से बोल रहा हूं, a⁴√2 1/6 ये क्या है? बोलो अपने आप से, ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? समझा?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड वाला करके बताओ। देखो सेकंड में क्या, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 5832 टू द बेस 3 अंडर रूट 2। मतलब देखो सीधी सीधी बात है, उन्होंने क्या बोले भाई, लॉग ऑफ 5832 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू व्हाट। मतलब मजेदार बात, ये क्या है, 3 टू द पावर अंडर रूट 2 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 5832। मतलब वो अपने को क्या ढूंढने के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं ढूंढने के लिए, पावर। तो कैसे निकालेंगे, करो अंडर रूट 2, 2 का रूट करो पहले, करो सबसे पहले 2 का रूट किया, इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा, रुक जाओ और नहीं दबाने का, 2 का रूट इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा, आ गया इंटू इज इक्वल टू, ये कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, वापिस इज इक्वल टू 3 बार, 5832 आया क्या, वापिस इज इक्वल टू आया, वापिस इज इक्वल टू 5 बार नहीं आया, इज इक्वल टू 6 बार, 6 बार में आ गया, आंसर आ गया अपना, थ्रू रूट टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5832। समझ में आया क्या, मैंने क्या किया, सबसे पहले रूट 2 इंटू 3 मैंने इसकी वैल्यू निकाल लिया, पावर का मतलब है भाई उतनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू निकालने के बाद में मैंने इंटू इज इक्वल टू किया, तो ये 2 टाइम्स हो गया, फिर इज इक्वल टू दबाया 3 टाइम्स हो गया, फिर इज इक्वल टू दबाया 4 टाइम्स हो गया, फिर इज इक्वल टू दबाया 5 टाइम्स हो गया, फिर इज इक्वल टू दबाया 6 टाइम्स हो गया। उस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाल लिया एकदम इजी तरीके से। समझ में आया क्या, पक्का? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। पक्का समझा? कोई डिफिकल्टी, कोई भी डिफिकल्टी किसी को? देखिए बहुत सिंपल तरीका बताया उन्होंने यहाँ पे, लॉग ए एम एन, ये एक्चुअल में लॉग ए एम एन नहीं था बच्चा, ये पहले एम एन था, फिर इसको बोला टेकिंग लॉग ऑन दिस नंबर, तो फिर लॉग लगाया, तो ये हो गया लॉग एम, समझा? हाँ, फिर m डिवाइड बाय n था, m डिवाइड बाय n था बच्चा लोग, तो उसका क्या हो गया बेटा, तो log m माइनस log n। अगर कभी आपको कोई सीरीज में माइनस की साइन दी है, मतलब वो नंबर ऑलरेडी एक दूसरे से डिवाइड है, पर अगर आपको दिए हुआ है log m माइनस n, तो इसका कुछ होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि log में माइनस नहीं होता है, समझा? ये भी अपन कर चुके हैं, 2 टू द पावर 3 कैन बी रिटन एज 3 log 2, यस और नो? तो m टू द पावर n कैन बी रिटन एज log m n, विच कैन बी रिटन एज n log m, इज इट राइट? और हर जगह बेस a दिए हुआ है, a बोले तो बेस हमेशा 10 रहता है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, बेस दिए हुआ है 2 अंडर रूट 3, चलो करके बताओ जल्दी, सबको समझ में आया कैसे करना है? 3 का रूट निकालना है, फिर इंटू 2 करना है बेटा, इंटू इज इक्वल टू नहीं दबाना है बार बार, इंटू इज इक्वल टू फिर सिर्फ इज इक्वल टू, गलत, ऑन दबा, दबा 3 रूट, कौन सा? तो वापिस कर रही है, कोई भी तरीके से कर, तेरे हाथ का मेरे को कैलकुलेशन गलत लगा। 2 का रूट कर, इंटू 3 कर, इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू, ये 2 बार हो गया, वापिस इज इक्वल टू दबा, सिर्फ 3 4 5 6। तो अब इसका कैसे करेंगे?
हाँ, अब इसका कैसे करेंगे? 3 को रूट करेंगे। करना तो बोल मत। इनटू अब इज इक्वल टू, ये कितनी बार हो गया? ये 2 बार हो गया। इज इक्वल टू 3 4 5 6। आया क्या आंसर? समझा? ओके, चलो ये वाला सॉल्व करके बताओ। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1/2 log 1025 माइनस 2/log 10 3 प्लस log 10/18। अब देखो ध्यान से, इधर ये माइनस की साइन है मतलब यहाँ पे डिवाइड होगा, ये प्लस की साइन है मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 है तो अपन इसको लिख सकते हैं log 1025 1/2, यस और नो? माइनस log 10 3 का स्क्वायर प्लस log 10 18। अब ये माइनस और प्लस की साइन गायब कर देते हैं। तो पहले कैसा क्वेश्चन था वो करते हैं, log 5 इंटू 18 डिवाइड बाय 9, यस और नो? कैसे? माइनस की साइन डिवाइड हो गई और प्लस की साइन मल्टीप्लाई हो गई, यस और नो? समझ में आया? तो ये ऐसा बन गया, मतलब ये एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन था जिसको उन्होंने कन्वर्ट करके कैसे लिखा, log 10 to the power 5 log 10 5 माइनस, ये ऐसा लिखा उन्होंने, ये ऐसा 3 का स्क्वायर 9 था तो 9 ऐसा लिखा और प्लस 18 बराबर। अब इसको हम यही सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर क्या आया? log 10, आंसर क्या रहेगा इसका? 1। अगर बेस और ये आंसर सेम है मतलब पावर तो 1 ही रहेगा, यस और नो? पावर क्या है? 1, तो आंसर आ गया मेरा 1। समझा? यस और नो? चलो कर लो। चेंज ऑफ बेस भी बता चुका मैं आपको। चेंज ऑफ बेस क्या रहता? log 31 बेस 5 है तो log 31 log 5 लिख दिया, इसको चेंज ऑफ बेस बोलते हैं। अलग अलग लिख दिया तो उसको चेंज ऑफ बेस बोला जाता है। ये करके बताओ। टेक्स्ट बुक बंद कर दो अपनी, टेक्स्ट बुक होना ही नहीं। ये क्वेश्चन है, चलो करके बताओ। देखो, अच्छा सबसे पहले ये क्वेश्चन आया तो तुमको क्या नहीं समझा, कैसे सॉल्व करना? चेंज ऑफ बेस करना है, किया क्या? तो log 8 अपॉन log 3 log 16 अपॉन log 9 इंटू log 10 अपॉन log 4। ये बेस 10 है तो इसका तो आंसर 1 हो गया पूरा। लिखा क्या? समझ गया? इंपॉर्टेंट नहीं है। समझेवा तो मेरे को तो मेरे से अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता दिमाग में। मैं दिमाग में तो 56 भोग बना लेता। आना चाहिए। हाँ, तो log 8 है तो log 8 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 to the power 3, तो 3 इधर आ जाएगा। सभी को ऐसे तुम जितना हो सके उतना छोटा करो, देखते हैं अपन कैसे लिखेंगे। अपन इसको 3 log 2 अपॉन log 3 अपॉन 4 log 2, एम आई करेक्ट? 4 log 2, एम आई करेक्ट? अपॉन 2 log 3 इंटू 1 अपॉन 2 log 2, यस और नो?
ये log 2 कट गया, आया ना, ये log 2 कट गया, ये 2 ये 4 कट गया, 2 2 जा 4, यस और नो। अब बचा नीचे log 3, अब ऊपर बचा log 3, ये log 3 और ये log 3 कट गया, तो बचा क्या, एक स्टेप में आंसर था, समझा, आया ना, एक ही स्टेप में आंसर था, बस आपको उसको समझना जरूरी था। क्योंकि देखिए जब आपको कभी भी अगर कोई भी एग्जाम में तो जनरली आते नहीं ऐसे क्वेश्चन, पर आपने एक चीज नोटिस किया कि आपको यहाँ पे log 2 चाहिए था और ये पूरे इक्वेशन में कहीं पे भी log 2 नहीं था। तो हाँ log 2 था नहीं, पर आप ला सकते थे ना, कैसे ला सकते थे, 8 को कन्वर्ट कर सकते थे, 16 को कन्वर्ट कर सकते थे, और जो log 4 है उसको कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं आपकी log 2 की वैल्यू वहीं से आती थी। नहीं तो आपने इसको कर देना था, आपके पास log 2 नहीं था पर log 8 तो था, मतलब आपको ये देखना था कि बाकी की सारी वैल्यूज कट जाती। समझ में आया? चलो प्लीज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मैंने आपको बोला 3543 अपन एक नंबर है, इसका लॉग फाइंड करना है, तो कितने डिजिट का नंबर लिखेंगे लॉग के अंदर। अब इसको वायरस लगा दिया log 3543, तो लॉग की जब वैल्यू आएंगी तो कैसे आएंगी, 3 डॉट, आया ना, ये 3 डॉट कैसे आया, 4 डिजिट थे, -1 हो गया, 4 डिजिट -1 हो गया, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और डेसिमल के बाद का जो पार्ट है उसको बोलते हैं अंकल सा, इसको बोलते हैं मेंटीसा। समझ में आया? डेसिमल के इधर ये कौन सा वाला था वो, कौन सा वाला था इधर, ऐसा ऐसा क्या था वो, हाँ, डेसिमल के बाद वाला जो पॉइंट है उसको बोलते हैं मेंटीसा, डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं मेंटीसा, और कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से रहते हैं, जो डिजिट्स रहते हैं उसको बोलते हैं कैरेक्टर। एक बार तो एग्जाम में यही पूछ लिया, सभी एग्जाम में एकदम ऐसे, और कहां से आ गया ये, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे को तो मालूम है क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई को प्लस करते, डिवाइड को माइनस करते, तो इसके लिए तब से सभी लोग चौकन्ने हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटीसा, मेंटीसा अंकल सा, बेटा वायरस लगाना, वायरस लगने के बाद में दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। अच्छा सॉरी आप कल नहीं थे, कल मैंने लॉजिक बताया था ना, -1 क्यों किया जाता, हाँ मतलब लॉगरिथम में बेटा -1 किया जाता और एंटी लॉग में +1 किया जाता। क्या बात है, सबको आ रहा? ये सब उन्होंने प्रॉपर्टीज बताई हुई है। वापिस उन्होंने एक दिया, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 64 विद बेस 2 √2, मतलब क्या हो गया, 2√2 रेज टू द पावर x। यस चलो फटाफट, चलो एग्जाम्पल करो फटाफट, लॉग खत्म हो गया अपना, एग्जाम्पल करो फटाफट।